जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन और अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम। जो मैं आपको समझाने के लिए बार बार वीडियो डालता हूँ, मैं सभी साधकों को और जो अलग परिवार से जुड़े हुए नहीं हैं, वीडियो देख रहे हैं, सभी को बता रहा हूँ। जो लोग वीडियो देखते हैं या जो मेरे से जुड़े, कि हर वीडियो में एक ही तरह की बातों को मैं अलग अलग तरह से कहकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। और जैसे हमारे हवन होते हैं, काफ़ी हवन की वीडियो आपने देखी होगी कि ज़्यादातर उसी तरह से हवन होते हैं। जैसे एक तरह से आप देखते हैं, जैसे गोरखनाथ जी की आहुति डलती हैं, शंकर भगवान की, माँ काली की, माँ गंगा की, माँ दुर्गा की, विष्णु भगवान की, जैसे सभी शक्तियों की। सीधा इस सिद्धि के अंदर परमात्मा ने हमें एक रास्ता दिया कि शक्ति का आह्वान करके जब हम जिस शक्ति को आहुति डालते हैं, वो शक्ति उस आहुति को ग्रहण करती है। जो हम हवन कर रहे, वो केवल वैसे ही अग्नि नहीं जला रखी, वो उन शक्तियों को आहुति जा रही है, लग रही है। और जैसे हरिद्वार में माँ गंगा धरा पे सबसे बड़ी शक्ति, जो एक जल के रूप में बह रही, एक मोक्षवाहिनी गंगा, जिस पर यज्ञ कर के सभी लोग पुण्य प्राप्त करते हैं। और जैसे माँ गंगा के तट पर यज्ञ करना एक बहुत बड़ी बात जब हम सिद्धियों से जुड़े हों, उस परमात्मा का और हमारा आमना सामना हो, हमें फीलिंग्स हो रही हों। और कोई आदमी ये कहते हैं काफ़ी कि मुझे तो फीलिंग नहीं हो रही। ये एक आंतरिक मामला है, ये एक बड़ी आस्था और भावना की बात है। ये हवन, जैसे हम गंगा पे जाते हैं, हमारे खुद अलग परिवार के काफ़ी लोग, जैसे एक मासिक हवन होता है अपने स्थान पे, तो काफ़ी लोग यहीं नज़दीक आसपास के 20, 30, 40, 50, 60, 70 किलोमीटर के लोग जो कि मासिक हवन पे आ सकते हैं, वो नहीं आते। वो कहते हैं बस जी घर पे कर लिया। अच्छी बात है, घर पे कर लिया, पर जो ये स्थान है, ये सिद्धि का एक केंद्र बिंदु है। बात शक्तियों की नहीं, बात सिद्धि की है। बात गोरख की नहीं, बात शिव की नहीं, बात दुर्गा की नहीं, बात उनके द्वारा दी गई एक सिद्धि, एक अलग तरह का रास्ता है इन्हीं का, पर इनके द्वारा दी गई एक सिद्धि। अब शंकर भगवान को तो पूरी दुनिया मानती है, गोरख को पूरी दुनिया मानती है, माँ दुर्गा को पूरी दुनिया मानती है, पर मानने के एक अलग अलग मेथड, एक अलग अलग तरीके। इसी प्रकार से एक ऐसा रास्ता इन शक्तियों के माध्यम से हमें मिला, एक ऐसी सिद्धि मिली। जब हम उनका आह्वान करते हैं और उन शक्तियों को पुकारते हैं, तो वो खड़े होकर हमारी बात सुनते हैं। ऐसे ही जो हवन यज्ञ हम करते हैं, ये खड़े होकर कृपा करते हैं और आहुतियां ग्रहण करते हैं। तो मेरा यही समझाने का प्रयास आपको है, मासिक हवन में जरूर आया करें। दूसरा, ये सिद्धि मुझे 20 साल पहले प्राप्त हुई। तो बात मैं ये नहीं कर रहा कि परमात्मा लोगों में फर्क करता है, पर जिसकी जितनी साधना उतना प्रभावशाली यज्ञ उसके द्वारा किया गया, बात यह है। और फिर मैंने बताया कि स्थान तो इस सिद्धि का एक केंद्र बिंदु है, इसका एक अपना महत्व है। स्थान की मर्यादाओं को इसलिए बनाए रखें, यज्ञ में शामिल हुआ करें। दूसरा, जैसे मैं अभी कल रविवार को हरिद्वार जा रहा हूँ, तो साल में काफ़ी ऐसे दिन हैं जिन दिनों में मैं जाता हूँ। जैसे हनुमान जयंती पे यज्ञ होते हैं,
परमात्मा का जब मुझे साक्षात्कार हुआ, दिसंबर के महीने में शक्ति यज्ञ होते हैं शक्ति दिवस पे, और बीच में भी हम 1-2 बार जरूर जाते रहते हैं। और जैसे अब फरवरी में मैं जाता हूँ, मौसम भी अच्छा होता है। और एक संत रविदास हुए जो माँ गंगा के, मैं तो कहता हूँ, सबसे बड़े उपासक हुए धरा पे आने के बाद। वैसे तो भागीरथ जी ने माँ जगदम्बा की साधना की और उनकी कृपा से माँ गंगा अवतरित हुई, पर जब धरा पे गंगा बही तो मेरे हिसाब से संत रविदास से बड़े कोई साधक नहीं हुए। तो जो ये पूर्णिमा फरवरी के माह में आ रही है, ये रविदास जयंती होती है, इस पे एक हम माँ गंगा का यज्ञ करते हैं। पर इसमें हम लोगों में ये प्रचार नहीं कर रहे कि आप भी आएँ, पर मेरे साथ जो 8-10 लोग जाते हैं वो जाते हैं और यज्ञ करते हैं। तो काफ़ी लोगों से मैंने सुना, गुरुजी हर बार वही उसी तरह का हवन होता है। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि उसी तरह का क्या मतलब है, इन यज्ञों का क्या महत्व है, ये यज्ञ हमारे जीवन में हमें क्या देंगे। ये मैं आपको बताने के लिए वीडियो डाल रहा था। जैसे आप लोग इस सिद्धि में जुड़े, शक्ति का आह्वान किया, परमात्मा का ध्यान लगाया और ये शक्ति पाकर आपने लोगों का भी कल्याण किया और अच्छे कर्म किए, तो इन कर्मों का वहां परमात्मा, इन कर्मों का एक प्रसाद है ये यज्ञ जो गंगा पे किए जाते हैं हमारे वहां। उनके नाम को पुकारते हैं हम, उसके जरिए आहुति डालते हैं और उनके कृपा पात्र बनते हैं। फिर उसके बाद जो बीजन किया जाता है, वो कहते हैं ना, क्या गंगा में जो वो क्या रहा है, तो वहाँ पे परमात्मा की कृपा से, उसके आशीर्वाद से गंगा में जो बीजन होता है, तो बार बार हम उनकी कृपा से जो फल पा रहे, जो अच्छे कर्म कर रहे, यज्ञ के द्वारा उनका आह्वान कर रहे, ठीक है ना, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए माँ गंगा पे जाके यज्ञ कर रहे। तो बार बार उसी नाम को लेके हम दुनिया का कल्याण करें, ध्यान करें और ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ जब होते हैं उनमें शामिल हों और उसकी कृपा पाएं। तो बार बार उसी के नाम का उच्चारण, उसी के नाम के यज्ञ, उसी का ध्यान। तो यही समझाना था मुझे। तो स्थान को आगे बढ़ाएं, लोगों को जोड़ें, मिलें और उसकी कृपा पाएं, यही कहना था मुझे। और इसी के साथ आप सभी के ऊपर गोरक्षनाथ भगवान की कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। और कोई भी आप में कोई असमंजस, कोई ऐसी बात हो तो मुझसे बात कर लिया करें। बाकी डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर है और आपसी तालमेल बना के रखें सभी। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम और जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन। प्रणाम सभी को। जय माँ गंगा और माँ गंगा की कृपा सभी बन रहे। प्रणाम सभी को, प्रणाम प्रणाम।